स्टूडेंट्स, मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी टीचर बायोलॉजी की 9th क्लास के। हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है और ये चैप्टर जो हमने शुरू किया हुआ है इसमें हम ऑर्गेनेलीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये जो ऑर्गेनेलीज़ हैं इसमें हम न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स और क्या है आप माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें हम तकरीबन ऑलमोस्ट पढ़ चुके हुए हैं। और आज मैंने आपको ये डायग्राम जो है ये आप देखिए, इसके बीच में कुछ नज़र आएंगी आपको चीज़ें जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको नज़र आ ही रही होंगी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़रा सही तरह से नज़र आ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में हमारी बात है। ये मैं आपको बता दूँ, ये न्यूक्लियस के करीब एक हमारा किस तरह का जाल होता है, नेटवर्क टाइप का जाल बिछा हुआ होता है। और ये इट इज़ द नेटवर्क ऑफ द interconnecting channel that extend from सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से लेके कहाँ तक होते हैं, न्यूक्लियस के एनवलप तक होते हैं। आपने देखा होता है, हमने एनवलप के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो उस एनवलप के बारे में हमने पढ़ा हुआ है और वहाँ तक ये नेटवर्क हमारा जो उनसे है वो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद हम जिस वक्त ये आते हैं इसकी तरफ कि कितने टाइप्स हैं इसके। अब इसके 2 टाइप्स हैं। एक टाइप आपको मालूम है रफ है, एक इसकी स्मूथ है। स्मूथ क्यों कहलाएगी, उसके साथ रेबोसम्स अटैच नहीं होंगे। और ये जो काले काले दाने से आपको बीच में नज़र आ रहे हैं न्यूक्लियस के पास से, ये रेबोसम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक के साथ जुड़े हुए हैं। ये रफ कहलाएंगे। तो उसी की वजह से रफ कहलाएंगे क्योंकि उनके साथ भी लगे हुए हैं इस वजह से। अच्छा जी, रफ को हम क्या कहेंगे, RER, RER कहेंगे। और इनके साथ जो है रिबोसम्स जो उनसे कनेक्टेड होंगे और इनका फंक्शन क्या होगा, आपको मालूम है ये प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस करते हैं। हम न्यूक्लियस में इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ब्लैक स्पॉट जो हमने आपको बताया था वहाँ पर। अच्छा, अभी जो आपकी सेकंड है स्मूथ रिबोसम्स जो उनसे है वो क्या है, SER, ये हम उसको बुला रहे हैं इस नाम के लिए। अब इसका फंक्शन क्या होगा, ये जो है आपके लिपिड को सिंथेसिस करता है, मेटाबॉलिज्म के फंक्शन को प्रॉपर करता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई मटेरियल, कोई केमिकल जो मतलब जहरीला होता है, डीऑक्सीडेशन उसकी करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जिसमें होंगी। अब मैंने ये जो डायग्राम बनाई है इसके बीच में मैंने आपको गोल्जी बॉडीज़ भी दिखाए हुए हैं, आपने लायोसिम्स भी बताए हुए हैं, उसके अलावा फूड वैक्यूल्स भी आपको बताए हुए हैं, न्यूक्लियस भी बताए हुए हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट में जिस वक्त गोल्जी बॉडीज़ पढ़ेंगे तो इसी के बीच में हम आपको ज़रा प्रोमिनेंट कर देंगे तो वो पता चलेगा। आज मैंने रिबोसम्स ज़रा प्रोमिनेंट किए थे क्योंकि हम रिबोसम्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो इस वजह से हमने रिबोसम्स के बारे में पढ़ा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये जो ऑर्गेनेलीज इसके सेल के बीच में मौजूद थे वो इतनी डिटेल अभी नहीं हम पढ़ रहे हैं। ये तो जस्ट उनकी क्या कहना चाहिए, डेफिनेशन एंड फंक्शन एंड लिटिल बिट इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि आपको उसके बारे में इल्म हो। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो यू नो दैट कि व्हाट इज़ द थिंग आउट देयर, मीन रिबोसम्स क्या हैं या रेक्टिकल जो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है या इनका काम क्या, छोटा मोटा डिटेल जो है इसकी आपकी फर्दर हायर एजुकेशन आई मीन नियर अबाउट कॉलेज की इसमें होगी फर्स्ट ईयर वगैरह में आपकी। और सिर्फ बताना काम इसमें 9th में ये है आपके एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं इन दोनों में न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि एनिमल का जो न्यूक्लियस सेंटर में है और उनके वैक्यूल जो हैं छोटे छोटे साइडों पे आप देख रहे हैं लगे हुए हैं। लेकिन में जो प्लांट सेल होगा उसमें उसका फूड वैक्यूल जो है बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस एक साइड पे चला जाएगा। हालांकि रेक्टिकुलम जो से होंगे, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये भी उसके बीच में भी मौजूद हैं और ये डबल तह वाले होते हैं, यानी इनके डबल मेम्ब्रेन्स होती है। जिस तरह माइक्रोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह जो हम इसके बीच में हम ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे तकरीबन सारे के सारे डबल वॉल ही होंगे। शायद ज़्यादा से ज़्यादा लाइसोसोम्स जो से हैं शायद वो आपके सिंगल आएंगे, जो आपको याद रखने में इतनी मुश्किल नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए उम्मीद है कि इतना ही आपको समझ आ गया होगा।
अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।